लंबे लंबे जुलूस निकाल कर मनो भारी हारों के नीचे दब कर, चौराहों पर तवील तवील तकरीरों के खोखले अल्फाज बिखेर कर, हमारी कौम के ये नाम निहाद रहनुमा सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाते हैं जो ऐशो इशरत की तरफ जाता है। ये लीडर खटमल हैं जो वतन की खाट में चूल्हों के अंदर घुसे हुए हैं। इनको नफ़रत के उबलते हुए पानी के ज़रिए बाहर निकाल देना चाहिए। लीडर जलसों में सरमाए और सरमायादारों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं सिर्फ इसलिए कि वो खुद सरमाया इकट्ठा कर सकें। क्या ये सरमायादारों से बदतर नहीं? ये लोग जिन्हें उर्फ़ आम में लीडर कहा जाता है, सियासत और मज़हब को वो लंगड़ा, लूला और ज़ख्मी आदमी तस्वर करते हैं जिसकी नुमाइश से हमारे यहाँ गदागर आम तौर पर भीख मांगते हैं। सियासत और मज़हब की लाश हमारे ये नाम निहाद लीडर अपने कांधों पर उठाए फिरते हैं। ये लीडर जब आंसू बहा बहा कर लोगों से कहते हैं कि मज़हब ख़तरे में है तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मज़हब ऐसी चीज़ ही नहीं कि ख़तरे में पड़ सके। अगर किसी बात का ख़तरा है तो वो इन लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मज़हब को ख़तरे में डालते हैं। हिंदुस्तान को इन लीडरों से बचाओ जो मुल्क की फ़िज़ा बिगाड़ रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। आप नहीं जानते मगर ये हकीकत है कि हिंदुस्तान के ये नाम निहाद लीडर अपनी अपनी बगल में एक संदूकची दबाए फिरते हैं जिसमें ये लोगों की जेबें कतर कर रुपया जमा करते हैं। इनकी ज़िंदगी एक लंबी दौड़ है सरमाए के पीछे। इनके हर सांस में आप रियाकारी और दगाबाजी का ताफ़ुन महसूस कर सकते हैं। वतन की खिदमत शिकम शेर लोग कभी नहीं कर सकेंगे। वज़नी मैदे के साथ जो शख्स वतन की खिदमत के लिए आगे बढ़े उसे लात मार कर बाहर निकाल दीजिए। अगर कोई शख्स रेशमी कपड़े पहनकर आपको गुर्बत का सद्देबाब बताने की जुर्रत करे तो उसको उठाकर वहीं फेंक दीजिए जहां से निकलकर वो आप लोगों में आया था। ज़रूरत है कि फटी हुई कमीज़ों वाले नौजवान उठें और अज़्म को, खश्म को अपनी चौड़ी छातियों में लेकर इन नाम निहाद लीडरों को उस बुलंद मकाम पर से उठाकर नीचे फेंक दें जहां ये हमारी इजाज़त लिए बगैर चढ़ बैठे हैं। इनको हमारे साथ, हम गरीबों के साथ हमदर्दी का कोई हक हासिल नहीं। गुर्बत लानत नहीं है। जो इसे लानत ज़ाहिर करते हैं वो ख़ुद मलून है। वो गरीब उस अमीर से लाख दर्जे बेहतर है जो अपनी कश्ती खुद अपने हाथों से खेता है। अपना नफ़ा व नुकसान खुद आप सोचिए और फिर इन लीडरों, इन नाम निहाद रहनुमाओं का तमाशा देखिए कि वो ज़िंदगी के वसी समुंदर में अपनी ज़िंदगी का वज़नी जहाज़ किस तरह चलाते हैं। कोई जी अकल और साहिब होश व फहम इंसान खून बहाना पसंद नहीं करता सिवाय उनके जो अपने अज़हान की आगोश में भयानक जराइम व शदाइद की परवरिश करते हैं। कोई इंसान अपने भाई के गले पर छुरी फेर कर उसकी रगों से बहते हुए खून का तमाशा करने से मसरूर नहीं हो सकता। किसी शख्स की भी ये ख्वाहिश नहीं हो सकती कि वो लाशों के अंबार पर फ़रते मुसर्रत से रक्स करे। दुनिया में जहाँ अहले दर्द और इंसानियत दोस्त इंसान हैं वहाँ ऐसे भी हैं जिनका बेशतर वक्त तलवारों और छुरों की धारें तेज़ करने में गुजरता है और जो हर वक्त ऐसे मौका की तलाश में रहते हैं कि वो अपने तेज़ किए हुए हथियार लोगों के हाथ में देकर खून रेज़ी का समा देखें और फिर खून के इस तालाब से अपनी हिर्स और अपने मफाद की प्यास बुझाएं। इन सियासी रहनुमाओं की तकरीरें सुने तो ये मालूम होता है कि तमाम दुनिया का दर्द सिमट कर इनके सीनों में जमा हो गया है और जब इनके अंदर झांक कर देखा जाए तो हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है। इनका ईमान व ईकान, इनका जज्बा खिदमत, मज़हब व मिल्लत, इनकी तहारत, इनकी बुलंद बांगवाज़ और इनके दर्द सब कुछ असली रूप में नज़र आ जाता है और हैरत होती है कि दुनिया के दामन पर इस कदर बदनुमा धब्बे भी मौजूद हैं।
یہ لیڈر اصلی ہمدرد بن کر وطن کی گردنوں پر مرد تسمہ پا کی طرح سوار ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان فساد پرور لیڈروں کا مقاطع کیا جائے اور ہر چہار اکناف سے ان پر لعنتیں برسائی جائیں جو ہر کام پر نوجوانان وطن کی امیدوں اور ان کے ولولوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ مجھے شکایت ہے ان سرمایہ دار جہلات سے جو روپے کا لالچ دے کر غریب اور افلاس زدہ ادیبوں سے ان کے افکار حاصل کرتے ہیں اور اپنے نام سے انہیں شائع کرتے ہیں۔ ترکوں کو ہندی مسلمانوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ ہم کو نہ 3 میں سمجھتے تھے نہ 13 میں، اس کا ہمیں کچھ پتہ تھا، لیکن ہمیں ان سے محبت تھی کہ وہ ہمارے اسلامی بھائی تھے۔ ہم ایسے شریف النفس اور سادہ لوگ ہیں کہ ہمیں آملے اور چمبیلی کے اس تیل سے بھی محبت ہے جو یہاں اسلامی بھائیوں کا تیار کردہ ملتا ہے۔ اس کو ہم سر میں ڈالتے ہیں تو ایسا کیف آتا ہے کہ موجودہ جنت کی تمام لطافتیں اس کے سامنے مان پڑ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی شکایت مجھے ان ادیبوں، شاعروں اور افسانہ نگاروں سے ہے جو اخباروں اور رسالوں میں بغیر معاوضے کے مضمون بھیجتے ہیں۔ وہ کیوں اس چیز کو پالتے ہیں جو ایک کھیل بھی ان کے منہ میں نہیں ڈالتی؟ وہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کو ذاتی فائدہ نہیں پہنچتا؟ وہ کیوں ان کاغذوں پر نقش و نگار بناتے ہیں جو ان کے لیے کفن کا کام بھی نہیں دے سکتے؟ کوئی ذی عقل اور صاحب ہوش و فہم انسان خون بہانا پسند نہیں کرتا، سوائے ان کے جو اپنے اذہان کی آغوش میں بھیانک جرائم و شدائد کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو اپنے گھروں میں نظام درست نہیں کر سکتے، یہ لوگ جن کا کیریکٹر بے حد پست ہوتا ہے، سیاست کے میدان میں اپنے وطن کا نظام ٹھیک کرنے اور لوگوں کو اخلاقیات کا سبق دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ کس قدر مزے کا خیز چیز ہے۔ مجھے اپنے ادب سے شکایت ہے جس کی کنجی صرف چند افراد کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ ادب کی کنجی پریس ہے جس پر چند ہوس پرست سرمایہ داروں کا قبضہ ہے، چند ایسے تاجروں کا قبضہ ہے جو ادب سے اتنے ہی دور ہیں جتنے کہ وہ تجارت کے نزدیک۔ مجھے اپنے جیسے ادیبوں سے شکایت ہے جو ان چند افراد کی ذاتی اغراض اپنے قلم سے پوری کرتے ہیں، جو ان کے جائز اور ناجائز مطالبے پر اپنے دماغ کی کاشیں پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کو صرف ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو حضرت عمر کا سا اخلاص رکھتا ہو، جس کے سینے میں عطا ترک کا سپاہیانہ جذبہ ہو، جو برہنہ پا اور گرسنا شکم آگے بڑھے اور وطن کے بے لگام گھوڑے کے منہ میں باگیں ڈال کر اسے آزادی کے میدان کی طرف مردانہ وار لیے جائے۔